सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय श्री राम। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां सदियों से एक रहस्यमयी संत ध्यान में बैठे हैं? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है हिमालय की एक पवित्र गुफा की, जहां एक महायोगी पिछले 500 वर्षों से समाधि में लीन है। इस गुफा के कई रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक गुफा स्थित है जिसे महायोगी की गुफा कहा जाता है। यह गुफा घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है और बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस गुफा में एक दिव्य संत पिछले 500 वर्षों से ध्यान में बैठे हैं। जो भी इस गुफा में जाने की कोशिश करता है उसे अदृश्य शक्ति रोक देती है। करीब 30 साल पहले एक साधु जिसका नाम अनिरुद्ध था इस गुफा की खोज में निकला। वह वर्षों से साधना कर रहा था और उसे लगा कि उसे इस गुफा के रहस्य का पता लगाना चाहिए। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद वह आखिरकार उस गुफा तक पहुंचा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, यहाँ तुम्हारा आना अभी उचित नहीं है, वापस जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। यह आवाज सुनकर अनिरुद्ध डर गया और गुफा के बाहर ही बैठकर ध्यान करने लगा। वह वहां कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा, लेकिन फिर भी गुफा के अंदर नहीं जा सका। कुछ सालों बाद एक पर्वतारोही दल इस गुफा की खोज में आया। उन्होंने इस गुफा में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक तेज रोशनी चमकी और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके और गुफा के बीच आ गई हो। वे सभी डर गए और वहां से वापस चले गए। इस घटना के बाद यह गुफा और भी प्रसिद्ध हो गई। लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे, लेकिन कोई भी गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफा एक सिद्ध योगी की ध्यान स्थली है जो वर्षों से ध्यान में लीन है और जब तक सही समय नहीं आएगा वे किसी को दर्शन नहीं देंगे। कुछ समय पहले एक और घटना घटी जिससे यह गुफा और भी रहस्यमयी बन गई। एक युवा साधु जिसका नाम महेश था इस गुफा के रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से गुफा में प्रवेश करेगा। वह हिमालय के कठिन रास्तों से होते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही वह गुफा के करीब गया, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। फिर उसने सुना कि कोई कह रहा है, यदि तुमने सच्चे मन से तप किया है तो अंदर आ सकते हो। महेश ने अपने पूरे विश्वास के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज था। जैसे ही महेश उनके पास पहुंचा, संत ने अपनी आंखें खोली और बोले, तुम्हारे अंदर योग साधना की शक्ति है, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। वापस जाओ और साधना जारी रखो। महेश ने प्रणाम किया और वहां से लौट आया। जब वह गुफा से बाहर आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे लोक से वापस आया हो। वह जब अपने गुरुओं के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उसे सच्ची साधना करने के लिए और वर्षों तक तप करना होगा। कुछ समय बाद एक विदेशी शोधकर्ता जॉन स्मिथ, जिसने भारतीय योग और साधना पर अध्ययन किया था, इस गुफा की सच्चाई को जानने के लिए हिमालय आया। जॉन को इस गुफा के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली थीं, लेकिन वह इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता था। वह अपने कैमरे और उपकरणों के साथ गुफा के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, उसकी घड़ी बंद हो गई। कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और उसकी कंपास की दिशा बदलने लगी। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है। वह घबराया और तुरंत वापस लौट आया। गांव के एक बुजुर्ग ने जॉन से कहा, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह तप और साधना का केंद्र है। जिनके मन में श्रद्धा और भक्ति होती है वही यहाँ आ सकते हैं। यह सुनकर जॉन ने गुफा के रहस्य को और गहराई से समझने का फैसला किया। उसने स्थानीय संतों और योगियों से मिलकर जाना कि यह स्थान एक सिद्ध योगी की तपस्या स्थली है और जब तक सही समय नहीं आता इस गुफा का रहस्य दुनिया के सामने नहीं आएगा। इस घटना के बाद यह गुफा और भी अधिक चर्चित हो गई। जो भी यहाँ आता उसे एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती। यह स्थान आज भी रहस्य बना हुआ है और कोई भी इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनका पता केवल वही लोग लगा सकते हैं जो सच्चे मन से साधना और तपस्या करते हैं। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और रहस्यमयी घटना लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।